नमस्कार, एनटीवी न्यूज सच की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। चौबीस में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। हम हर भूभाग, हर वर्ग, हर समाज को विकसित भारत के मिशन से जोड़ेंगे। इतने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा है, आत्मविश्वास है, खुद पर यकीन है। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की सॉलिड विदेश नीति का ही नतीजा है कि दुनिया के मुल्क भारत पर पहली से ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, भारत को पहली से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, भारत को पहली से ज्यादा मान रहे हैं। आज दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन मुल्क अमेरिका और रूस भी भारत के साथ दोस्ती के लिए बेताब नजर आते हैं। और अगर इसके पीछे कोई ताकत है तो वो प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल विजन है, जिसमें दुनिया के मुल्क अपना भविष्य देख रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के चुनाव में भी अपनी जीत का 100% यकीन है। जो सरकार जाने वाली होती है, उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि आखिर दुनिया के देशों से किस तरह संबंध कायम रखने हैं। 9 साल पहले पीएम पद की शपथ लेते ही सबसे पहले उन्होंने दुनिया के मुल्कों से भारत के संबंधों को सुधारने की पहल की। भारत ने ये नहीं देखा कि दूसरा देश छोटा है या बड़ा, ताकतवर है या कमजोर। भारत ने दुनिया के हर देश को एक तराजू में तोला। पड़ोसी चीन और पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने की पहल की। चीन पाकिस्तान बेशक न सुधरे हों, लेकिन सुपर पावर्स को पीएम मोदी के विजन पर भरोसा कायम हुआ।
यही वजह है कि जब मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ चंद महीने बाकी हैं, तब भी पूरी दुनिया पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा रही है और भारत से ताबड़तोड़ सौदे कर रही है। Prime Minister Modi is the boss. Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead. Cheers. The leader of the global south. And I put to you as the leader of the third realm. Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर का कमाल। अब से लेकर पिछले एक साल में दुनिया के देशों से भारत की कितनी अहम डील हुई है। भारत और फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन में कई बड़ी डील, जेट और हेलीकॉप्टर के इंजन पर समझौते, फ्रांस से 26 और राफेल जेट खरीदने पर डील, 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों का रोड मैप तैयार हुआ। भारत और अमेरिका, अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक और HAL में बड़े समझौते, भारत में ही GE F414 जेट इंजन बनाने पर डील। भारत और रूस 2+2 डायलॉग में 2031 तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर, मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने पर कई अहम समझौते। भारत और जर्मनी, भारत में ही $5.17 बिलियन की 6 नॉन न्यूक्लियर सबमरीन बनाने पर डील। मेक इन इंडिया के तहत दोनों देशों में कई बड़ी डिफेंस समझौते। भारत और जापान ने भारत में $42 बिलियन निवेश का ऐलान किया। दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी और इकोनॉमिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के देशों की भारत से डील तब हुई है जब मोदी सरकार को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं या 4 साल पूरे होने वाले थे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल कूटनीति के इस पेज को बड़े आराम से समझाते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया के देश आमतौर पर किसी भी देश में नई सरकार बनने का इंतजार करते हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा किसी भी मुल्क ने नहीं किया। जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्री हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं कि एक बार चुनाव नतीजा आ जाना तो फिर देखेंगे। भारत में आम चुनाव में बेशक कुछ महीने ही बाकी रह गए हों, लेकिन ना तो दूसरे देशों की सरकारें भारत से समझौता करने में हिचकिचाएं और न ही दुनिया के बड़े बड़े अरबपति बिजनेसमैन। देखिए दुनिया की बड़ी कंपनियां किस तरह भारत में निवेश कर रही हैं। इलॉन मस्क की टेस्ला जल्द भारत में लॉन्च हो सकती है। यूएस चिप कंपनी माइक्रोन $825 मिलियन की फैक्ट्री गुजरात में खोलेगी। साउथ कोरिया की हुंडई मोटर्स भारत में $2.45 बिलियन का निवेश करेगी। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, IBM और DHL जैसी कई कंपनियों का भारत में निवेश है। ऑस्ट्रिया की कंपनी RHI मैग्नेसिटा 2 से 3 साल में 3600 करोड़ का निवेश करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी भी इन बिलियनियर्स के इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे अमेरिका आए
4 दिन हो गए हैं। इन 4 दिनों में मैं प्रेसिडेंट बाइडेन समेत बहुत से लोगों से मिला हूं। मेरी कितने ही सीईओज के साथ, यहां के दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई है। जिस एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दिया वो है भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप। भारत में अरबों खरबों डॉलर के निवेश की वजह भी साफ है। कई विदेशी कंपनियां भारत को टैलेंट पूल के रूप में देख रही हैं। चीन और वियतनाम में काम कर रही कई विदेशी कंपनियां अब अपना विस्तार भारत में करना चाहती हैं। पिछले 3 साल में भारत तेज गति से आर्थिक विकास करते हुए एक भरोसेमंद राष्ट्र के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य के कई आयाम गढ़े हैं। आने वाले कई सालों तक प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी की चर्चा होगी, क्योंकि पीएम मोदी के गेम चेंजर दौरों ने भारत को विश्व गुरु बनाने की पटकथा लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले डंके की चोट पर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और बता दिया कि आखिर क्यों वो देश की पहली पसंद है, आखिर क्यों करोड़ों लोगों को उनके विजन पर भरोसा है। 2024 चुनाव से पहले आज आपको पीएम मोदी की जीत का पूरा गणित समझाएंगे। इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुख्ता प्लान बनाया है। इस रणनीति के तहत एनडीए का कुनबा बढ़ाने पर जोर है। यही वजह है कि विपक्ष के 26 दलों के सामने प्रधानमंत्री ने एनडीए के 38 दलों को एक साथ एक मंच पर ले आए। यही वजह है कि विपक्ष के 26 दलों के सामने प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के 38 दलों को एक साथ एक मंच पर ले आए। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर विपक्ष का सत्ता में वापसी का फॉर्मूला क्या है। 2024 में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 38.5% वोट मिले, जबकि विपक्ष को मिले 61.5% वोट। 2019 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिले 45% वोट, जबकि पूरे विपक्ष को मिले 55% वोट। 2024 में पूरा विपक्ष एक हुआ तो 55% सीट जीतकर सत्ता में आ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारा जाए। संपूर्ण विपक्ष यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की इसी प्लानिंग का आत्मविश्वास उनके नेताओं के चेहरों पर झलक दे रहा है। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या विपक्षीय प्लानिंग 2024 चुनाव में उसके काम आएगी? कैसे अब भी पीएम मोदी का नंबर गेम विपक्ष की पूरी प्लानिंग पर भारी पड़ रहा है, ये भी समझिए। 2019 में बीजेपी को 303 में से 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले। सिर्फ 79 सीटों पर ही बीजेपी को 50% से कम वोट मिले थे। 48 सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवारों के कुल वोट बीजेपी से ज्यादा थे। बीजेपी ने 7 राज्यों में 106 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां तीसरा कोई दल नहीं था। 2019 में अगर पूरा विपक्ष एक भी होता तो भी बीजेपी को जीत से दूर रखना मुश्किल था। विपक्षी एकता की कवायद के बीच जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि अगर 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार उतारे तो एंटी बीजेपी वोट को बिखरने से रोका जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? पिछले 2 लोकसभा चुनावों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 224 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि 2014 लोकसभा चुनाव में 136 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए कि 2014 या 2019 में इन सीटों पर विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारता
तो भी बीजेपी को इन सीटों पर हार नहीं मिलती। आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा।